सैयद अली इमरान और मैं आपको आज बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें माली साल 2019 से माली साल 2022 के दौरान 140% इजाफा हुआ। और जो वैल्यू टर्म्स में इन एक्सपोर्ट की मैं अमाउंट बताऊं तो तकरीबन $1 अरब जो 2018 में थी से 2022 में $2.6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो गई थी। और मैंने कहीं फवाद चौधरी साहब का बयान भी सुना था कि $5 अरब तक जो है इस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए जाने की तवक्को थी। और यहां पर इसका सबूत इस बात से भी मिलता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अदाद-ओ-शुमार जारी की है ई बैंकिंग के, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है उसमें शदीद इजाफा हुआ। और फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर ही सिर्फ तकरीबन 39% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो देखने को मिली। और उसमें जो मोड्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग थी, ई बैंकिंग थी, एटीएम्स थे, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स थे और मोबाइल बैंकिंग थी। और तकरीबन 1.36 बिलियन की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो माली साल 2022 में देखी गई। और अगर रकम की सूरत में उसको वैल्यू किया जाए तो 70% की ग्रोथ आई और वो तकरीबन 32 खरब रुपए के करीब थी जो ट्रांजैक्शंस हुई। और इसकी जो मेजर रीजन थी वो फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर जो है वो 6% के करीब ग्रोथ हुई जीडीपी की। तो जाहिर है कि डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों की उसी तरीके से थी दूसरे लोगों की, और उसमें ट्रांजैक्शंस जो है उसमें इजाफा हुआ। माली साल 2023 में चूंकि जीडीपी ग्रोथ की जो इशारे आ रहे हैं वो 3% के इर्द गिर्द होंगे, तो जाहिर है कि डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की कम होगी। ट्रांजैक्शंस, रिटेल ट्रांजैक्शंस जो है वो हो सकता है कि कम हो जाएं। आईटी सेक्टर का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर ने जो है वो काफी फरोग पाया पिछले 3 सालों के अंदर। जैसे कि फिगर्स आई 2019 से 18 से 2022 तक 140% ग्रोथ देखी गई। इसमें जो वजह थी वो ये थी कि पाकिस्तान के जो टैलेंट है वो कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू रीजनल जो टैलेंट है। यानी पाकिस्तान का जो आईटी एक्सपर्ट है वो इंडिया के आईटी एक्सपर्ट से कम पैसों में वो काम कर सकता है जो वो जितने की डिमांड करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो काम हो रहा है आईटी की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, आईटी का कोई काम हो रहा है तो उसकी जो प्रोसीड्स होती हैं वो फॉरेन करेंसी में होती हैं, जबकि उनको यहाँ पे पीकेआर में यानी पाक रुपी के अंदर कॉस्ट हो रही होती है। तो दोनों के डिफरेंस जो है वो एक अच्छा जीपी मार्जिन आईटी कंपनियों को मिल रहा था। मगर इस पे फिर बजट 23 के अंदर सुपर टैक्स की बात हुई कि टैक्स किस तरीके से जो है इसके अंदर इसमें किस तरीके से लगाया जाएगा। तो उसके बाद से आईटी सेक्टर जो है उसमें थोड़ा सा परेशानी देखी गई और लोगों ने जो आईटी की कंपनीज जो हैं वो बाहर रजिस्टर करवाना शुरू कर दी ताकि पाकिस्तान के टैक्स से बचा जा सके। हमें इस वक्त जो है सोचने की जरूरत है कि जो सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर या खास चंद एक शुबों के ऊपर एक्सपोर्ट्स का सारा इन्हिसार करना इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान को बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। और जिस तरीके से 2019 से 22 के दौरान में आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, अब आगे भी पाकिस्तान को इस टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए आईटी एक्सपोर्ट को मेजर पार्ट बनाना होगा अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी का। अगली वीडियो तक के लिए सईद अली इमरान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।